नमस्कार। आज हम देखेंगे नामांक। नामांक के नाम से हमें पता चलता है कि जो नाम के द्वारा प्राप्त होता है अंक उसे कहते हैं नामांक। किसी व्यक्ति के नाम से जुड़े अक्षरों को जोड़ने के बाद जो अंक प्राप्त होता है वो नामांक उस व्यक्ति का होता है, ठीक है, या वो उस व्यक्ति का नामांक कहलाता है। हर अक्षर से जुड़े अंक का विवरण यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं। ए से लेके जेड यानी ए टू जेड का नंबर यहाँ पे हमने दिया है। थोड़ा समझना यहाँ पर ए से लेके आई तक 1 2 3 4 सीरीज चला हुआ है, क्योंकि आई के बाद जो नंबर आता है जे वो आता है नंबर 10 पे, ठीक है। तो हमने 10 को भी प्लस करके देखा तो 1 + 0, तो जे का नंबर कितना आएगा 1, और के का नंबर आता है अंग्रेजी वर्ण वाला में 11वें नंबर पर के आता है, तो हमने 1 और 1 को जोड़ा है तो 2 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से पैटर्न लिखा हुआ है। तो A to I 1 to 9, ओके, और फिर J से लेके R तक तो वही 1 to 9, और S से लेके Z तक 1 to 8, ओके। ये आप टेबल याद कर लीजिएगा, मैंने स्क्रीन पर दे रखी है, आप इसे एक नोटबुक में लिख लीजिएगा। आपको इसी को फॉलो करना है और ये बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है जी। आगे हम देखेंगे एक नोट है इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे आई आर दोनों का 9 है, तो यानी समझ लीजिए कि आई के बाद से वापस जो चलेगा वो जे 1 से चलेगा, और फिर जो एस है और जे है वो 1 से चलेंगे, ठीक है। ये एक थोड़ा सा सूत्र है, यानी कि आई और आर जो लास्ट टाइम खत्म हो रहे हैं वो 9 पे आएंगे, और जे और एस ये वापस से 1 से चालू हो जाएंगी, तो आपको स्टडी करने में बहुत इजी होएगा। आगे हम देखेंगे उदाहरण के स्वरूप में हमने राम लिया है, और आपको थोड़ा सा यहाँ पे चीज समझा देता हूँ। एक नियम चलता है यहाँ पर, कैसे निकालते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे बहुत आराम से देखिएगा। अपना पूरा नाम लिखिए, जैसे प्रिया शर्मा। एक बात बता दें, जिसमें ये जो डॉक्यूमेंट्स में नाम चलते हैं, 10th की मार्कशीट हो गई है, आधार हो गया है, या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, यहाँ पे उस नाम को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसी में हम करेक्शन करेंगे जो आपका समाज जान रहा है, पहचान रहा है। जिस आपके निक नेम का इसमें अपन सेकेंडरी ऑप्शन लेते हैं, ठीक है, बट फर्स्ट जो रहता है हमारा डॉक्यूमेंशियल नेम का ही इसमें यूज़ होता है। उसके बाद हर अक्षर को ऊपर वाली तालिका से उसके नंबर में बदलेंगे हम, और उन सभी नंबरों को जोड़ी यानी सम करेंगे। यदि परिणाम 1 से 9 के बीच नहीं है तो अंकों को जोड़कर रिड्यूस वापस हम 1 से 9 के बीच में ही लाएंगे इसको, ठीक है। जैसे 57 यहाँ पे लिखा है, 5 7, तो हमने 5 + 7 करा तो 12 आएंगे, 5 7 12, तो 8 9 10 11 12, फिर हमने 1 और 2 को करा 12 को अलग अलग, फिर हमें 3 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये इस प्रकार से कर्म करता है। आगे हम देखेंगे एक रवि का हमने यहाँ पे नामांक बनाया है, तो एग्जाम्पल देखिएगा। आर कितने पे आता है 9 पर, ए 1 पर, वी 4 पर, और आई 9 पे, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया, आप देखेंगे 9 1 4 9, ओके, टोटल हुआ 23 को हमने 2 + 3 करा तो यहाँ पे 5 हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा नामांक रवि व्यक्ति का नामांक आएगा 5 नंबर का, ठीक है। एक और हम देखेंगे स्नेहा, तो स्नेहा हम देखेंगे एस को 1 पे लिया हमने, और N 5 जो उसका पैटर्न हमने उसको लिया, स्टेप बाय स्टेप लिखा, तो 1 5 5 8 1 यानी 20 यानी 20 आया। तो हमने 2 और 0 को अलग अलग किया तो ओनली 2 इसका रिप्लाई आता है, तो नामांक कितना हुआ इसका 2। फिर हमने अमित का लिया है, तो एक मिनट में इसको नीचे ले लेता हूँ, आपको आसान हो जाएगा जी। अब ये देखना, अमित का हमने लिया है तो 1 4 9 2, ठीक है। 4 पर एम आ जाता है, 1 पर ए आ जाता है, 9 पर आई आएगा, और टी यानी 2 पे आएंगे, तो हमने वो लिया, तो टोटल आएगा इसका 16। फिर 16 को हमने अलग किया, 1 और 6 = 7, ओके जी। अब इसमें आता है जैसे कि प्रिया शर्मा डॉक्यूमेंशियल नेम होता है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर इसमें हमने क्या करा, पूरे ही वर्ण को जो बीच में स्पेस आया प्रिया और शर्मा के बीच में जो जगह खाली है हमने उसको छोड़ दिया, और इस नाम को जो दस्तावेज में दर्ज है इसको पूरा लिया है। तो यहाँ पे जब हमने इसको पूरा लिया है
तो इसके जो नंबर से हमने इसको टोटल किया तो आता है 57। जैसे हमने ऊपर भी इसकी स्टडी करी है, तो ये यहाँ पर P का 7, R का 9, फिर I का 9, इस प्रकार से पैटर्न को हमने यहाँ पर रखा है। तो यहाँ पे कितने आते हैं 57, 5 और 7 को जोड़ा 12, 12 में 1 और 2 को जोड़ा 3 और नामांक आया 3। प्रिया शर्मा का नामांक आएगा 3। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। स्टेप और डार्ट्स को गिनती में मत डालें, ठीक है? उसको जोड़ने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ अक्षर लीजिएगा। मिडिल नाम जो अगर पूरा आधिकारिक नाम आता है, किसी के बीच के नाम में कुमार आ जाता है या प्रकाश आ जाता है, तो आप उस नाम को भी कलेक्ट करें, ठीक है? तभी वो निकलेगा। और हमेशा जिस तालिका को पाइथागोरायन तालिका का जो हमने पालन किया है उसी का हम करेंगे। यह सबसे सामान्य और सीखने में आसान तरीका है, ठीक है, जिससे आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। ध्यान दें। अब इसके बाद हम देखेंगे ग्रहों की मित्र तालिका, ठीक है? गणना कैसे होती है, इससे मैंने कहा था कोई मूलांक का शत्रु नामांक का शत्रु आ जाता है, तो इसको हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद जो पार्ट होएगा अगला, वो सीधा फलादेश का रहेगा कि वो व्यक्ति कैसा होएगा। फिर हम मूलांक 1 से फल देने लग जाएंगे, ठीक है ना? चलिए, थैंक यू।